हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सहनाज रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे गुजराती खट्टी मीठी दाल और उसके साथ हम परफेक्ट तरीके से चावल भी बनाएंगे। जिस तरह से चावल बनाने से उसका टेस्ट है, उसकी फ्लेवर है, वो बहुत बढ़िया आएगी। तो ये गुजराती खट्टी मीठी दाल में हमें हर बार ऐसा होता है कि पड़ोस वाले की दाल का टेस्ट हमें बहुत बढ़िया लगता है और हमारे घर की दाल हमें इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो आज मैं आपके साथ ये गुजराती खट्टी मीठी दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये दाल है वो एकदम टेस्टी और एकदम खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी। तो उसकी खास कुछ टिप्स है, वो आप फॉलो करोगे तो आपकी दाल भी इतनी ही टेस्टी घर पर बनेगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं गुजराती खट्टी मीठी दाल और चावल। तो सबसे पहले हमें चावल को भिगोना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्टील के बर्तन में चावल निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा से कम कप जितना चावल लिया है। तो ये चावल है वो रेगुलर बासमती चावल है, जिसको कुक करने के बाद चावल का दाना है वो लंबा लंबा बनता है। अब ये चावल को हमें एकदम अच्छी तरह से 2 बार वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को एकदम अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हमें पानी डालकर इसको भिगोने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने जितना चावल लिया है उसका 2 गुना पानी हमें इसके अंदर डालना है। तो चावल के अंदर मैंने 2 गुना पानी डाल दिया है। अब इसको हम 1 से 2 घंटा तक भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं। तो इसी तरह चावल को भिगोने से उसको कुक करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है और एकदम अच्छी तरह से वो कुक हो जाता है। अब इसको मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। अब कुकर के अंदर हम तुअर की दाल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा से आधी कप जितनी तुअर की दाल ली है। तो ये बिना ऑयल वाली तुअर की दाल है। अब ये तुअर की दाल को भी हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल को भी मैंने एकदम अच्छी तरह से वॉश कर ली है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद दाल को भी हम 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका ढक्कन लगाकर इसको भी हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर दाल और चावल दोनों को हमें 1 घंटे के लिए इसी तरह से भिगोकर रखना है। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और दाल और चावल है वो अच्छे से सोख हो गया है। तो यहाँ पर हम चावल को देखते हैं। तो इसी तरह से चावल को तोड़ने से वो आसानी से टूट जाता है। बस इतना ही चावल हमें भिगोना है। अब इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब चावल को हमें कुक करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके ऊपर ऐसा स्टैंड रख दिया है। अब इसके ऊपर हम इसी तरह से ये चावल वाला बर्तन रख देंगे। अब ये बड़े बर्तन को हम ढक देंगे और इसको हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम दाल को देखते हैं। तो दाल भी हमारी एकदम अच्छी तरह से सोख हो गई है और वो आसानी से टूट जाती है। तो दाल को भी हमें बॉईल करना है। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हम हींग डालेंगे। इसके साथ हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच घी या तो फिर तेल डालेंगे। तो घी डालने से दाल में जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी आती है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर इसकी हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर 3 विसल लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दाल और चावल दोनों को गैस के ऊपर लगा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम से स्लो रखी है। तो यहाँ पर हमारा दाल और चावल दोनों पक गया है। दाल में भी 3 विसल लग गई है। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दी है। अब यहाँ पर हमने जो चावल रखा था वो हम एक बार गैस की फ्लेम को स्लो करके देख लेंगे। तो इसका ढक्कन खोलकर इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा चावल है वो पक गया है। तो चावल को इसी तरह से कुक करने से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है और चावल की जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया आती है
और ये चावल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी बरकरार रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये चावल है वो एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो चावल जब पक जाए फिर इसके बाद इसको हम फिर से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चावल को हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक अंदर रखने देंगे। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गया है और चावल को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चावल है वो एकदम खिला खिला बन के तैयार हुआ है और चावल में जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी आती है। अब ये चावल को हम इस तरह से ढककर उसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम दाल का कुकर ले लेते हैं। तो कुकर भी ठंडा हो गया है तो इसको भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये तुअर की दाल है वो एकदम अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको इसी तरह से हम एक बार चम्मच की मदद से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर फिर से 1 गिलास जितना पानी डाल देंगे। अब पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। तो इसी तरह से हम ब्लेंडर की मदद से दाल को एकदम स्मूथ हो जाए इतनी हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दाल है वो एकदम अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी दाल है वो एकदम स्मूथ हो गई है। तो अभी दाल थोड़ी थिक लगती है तो इसको हम थोड़ी पतली करेंगे। तो इसके अंदर में फिर से 1 गिलास जितना पानी डाल दूंगी और दाल की कंसिस्टेंसी को हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दाल को ज्यादा पतली भी नहीं करेंगे और ज्यादा थिक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि दाल को जब हम तड़का लगाने के बाद इसको उबालेंगे तो वो और भी थिक हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ये दाल को थोड़ा साइड में रख देते हैं और दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम और चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया है, एक तीखी वाली हरी मिर्च ली है और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है। ये सबको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अंदर हम 7 से 8 जितना कड़ी पत्ता डालेंगे। तो ये दाल में तीखी वाली मिर्ची डालने से दाल का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अब दाल का हमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच जितना तेल ले लिया है। तो तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हम 1 सूखी वाली लाल मिर्च लेंगे, 3 लौंग लेंगे, 1 चक्री फूल लेंगे और इसके साथ छोटा सा तज का टुकड़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। तो सरसों के दाने थोड़े से इस तरह से फूट जाए फिर इसके बाद हम खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। इसके साथ हम थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हम सूखी मेथी का पाउडर डालेंगे। तो ये दाल में डालने से दाल का जो टेस्ट उसकी फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आती है। अब इसके अंदर हमने जो काट कर रखा था टमाटर, चिली और अदरक वो भी हम डाल देंगे और ये सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दाल में जो हमने सूखी मेथी का पाउडर डाला है वो हमारा दाल का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। अब ये सबको हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक हमें सोते कर लेना है। फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने जो दाल बॉईल की थी इसमें भी डाली है। अब 2 मिनट के बाद हमने दाल जो तैयार की थी वो दाल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और सबको हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब दाल को हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक उबालनी है। तो दाल को जितनी हम अच्छे से उबालेंगे उतना दाल का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है और दाल की जो फ्लेवर उसकी खुशबू है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दाल की कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह की है।
तो आप अपने टेस्ट और अपने हिसाब से दाल की कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने को बॉईल कर लिया है और 2 चम्मच जितना हम मूंगफली का दाना है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 नींबू का जूस डाला है और नींबू का जूस डालने के बाद मैं 1 चम्मच जितना इसके अंदर गुड़ डालूंगी और थोड़ी सी हम शक्कर डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने गुड़ डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है। तो आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो और शक्कर भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद हम इसको एकदम अच्छी तरह से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। अब दाल को हम फिर से 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दाल एकदम अच्छी तरह से उबल कर तैयार हो गई है और दाल में से एकदम अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब दाल को हमें एक बार टेस्ट कर लेनी है, तो दाल को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दाल में मुझे थोड़ा सा नमक कम लगता है तो मैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल दूंगी और दाल को मैं फिर से 1 से 2 मिनट तक उबाल लूंगी। तो इसी तरह से दाल को हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दाल में इसी तरह से बबल्स आपको दिखने लगे इतनी दाल हमें उबालनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दाल ना तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना तो ज़्यादा पतली है, बस इतनी थिकनेस में हमें दाल बनानी है। तो यहाँ पर हमारी दाल है वो एकदम अच्छे से उबल गई है। अब गैस की फ्लेम को मैंने एकदम स्लो कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हो दाल को देखते ही आपको दाल और चावल खाने का मन हो जाएगा, ऐसी हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल तैयार है, तो इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया की जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया आती है, तो हरा धनिया है वो दाल में डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया है और दाल को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और तुरंत ही हम गर्मा गर्म दाल और चावल को फटाफट एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप दाल अपने घर पर बनाओगे तो ये दाल का टेस्ट है वो इतना बढ़िया आएगा, इतना बढ़िया आएगा कि इसके साथ आपको रोटी और सब्जी की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दाल को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दी है। इसके साथ हमने जो बनाया था वो चावल भी हम सर्व कर देंगे। और दाल और चावल के साथ कई लोगों को दही खाना बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी में दही भी सर्व किया है और इसके साथ हम खिचिया पापड़ भी सर्व करते हैं। तो ये गर्मा गर्म दाल के अंदर हम थोड़ा सा घी डालकर इसको हम सर्व करेंगे और इसको खाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से दाल और चावल की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।